किया है। यमदेवता, राक्षस, हिंडर और नाग सबको निर्भय होकर जीतो। इसलिए अब मुझे किसी का भय नहीं। आपने सत्य ही कहा। मैं अभी जाकर शंभू साहिब कैलाश को अपने लंका में ले आता हूँ। आपको मैंने लगा दी थी, केवल अब तमाशा देखना बाकी है। गंगा का जल होगा मेरे ही चरण होने में, मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। ध्वजा लहराएगा मेरा शिखर कैलाश के ऊपर, बनाऊंगा नया वैकुंठ अब आकाश के ऊपर। पशु पक्षी ढेर से इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सारा कैलाश हिला रहा हो। प्रिय, यह उस दुष्ट रावण की करतूत है। वह ब्रह्मा से वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी परीक्षा लेना चाहता है। मैं अभी उसको इसका दंड देता हूँ। ले दुष्ट, अब यहीं पड़ा रहे। हे नाथ, क्षमा करो नाथ, त्राहि भगवान त्राहि। नारद ने मेरा उपहास किया, अन्यथा मैं ऐसी धूल गदा मेरा करता। क्षमा करो नाथ। स्वामी, इसे माफ कर दो। इसको अपनी करने का फल मिल चुका है। त्राहि भगवान त्राहि। नहीं प्रिय, इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो। नाथ, आप तो दया के सागर हैं। अब इसे माफ कर दो। जटाटवीगलच्चल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुण्डमालिकाम्बमण्डमण्डमण्डमण्डमण्डमण्डताण्डवं तनोतु न शिवं शिवं। जटाटवीगलच्चलं प्रवाहपावितस्थले गले विलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुण्डमालिकाण्डम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 
हे भक्त शिरोमणि,
हम तुम्हारी इस स्तुति से अति प्रसन्न हुए। यह शिव तांडव स्त्रोत के नाम से विख्यात होगा। जो कोई भी इसे हमारा स्मरण करके भजेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए? हे त्रिशूल पाणी, मुझे शक्ति दीजिए। तथास्तु। यह लो मेरी चंद्रहास खड़क, यह तुम्हें अजय बना देगी। जब तक यह तुम्हारे पास है, इस संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। किंतु याद रखना, इसका दुरुपयोग होने पर यह वापस मेरे पास ही आ जाएगी। महादेव की जय हो, जय हो महादेव। महादेव, आज से मैं आपका भक्त हुआ और आज से मैं सदैव आपके नाम की जय जयकार करता रहूंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अब मैं अजय हूं, अजय। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव कहलाया हूं। इन तीनों रूपों को लेकर मैं पृथ्वी पर आया हूं। मेरी सोने की लंका से वैकुंठ भी लल जाता है। मेरे ऐश्वर्य को देखकर वैष्णो में खौफ खाता है। अब मैं तमाम राजाओं से कर इकट्ठा कर और उन्हें अपने अधीन कर इस संसार में एक छत्र राज बनाऊंगा। और उनसे कर वसूल करके अपनी ताकत के बल पर वैकुंठ को भी लंका बनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुन रावण, अब अंत तेरा आता है। हुआ मानवाऊं क्यों इतना, क्यों न तू खौफ खाता है। न इतना अहंकार कर, न कर तिरस्कार विष्णु का। तुझे ही मारने को अब होगा अवतार श्री हरि विष्णु का। मुझे मारने को विष्णु का अवतार? हाथी का उस चींटी से क्या व्यवहार? ठीक है, अब मैं विष्णु का नाम लेने वालों का नाम और निशान मिटा दूंगा और संसार के कोने कोने में अपनी विजय पताका फहराऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।
निर्जन वन में ये मधुर कंठ वाली वैष्णो की पुजारन कौन है? ऐसा तो रावण की कंठमाला होना चाहिए। विष्णु की रट लगाते लगाते वर्षों बीत गए। ना जाने भगवान मेरे योग से विपरीत क्यों हो गए। बेशक मेरा जीवन तबाह क्यों ना हो जाए, इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में ही सही, भगवान विष्णु के अलावा मैं किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। कभी तो भगवान मेरी विनती सुनेंगे। सौंदरी, तुम्हारा ये उठता हुआ यौवन ऐसे निर्जन वन में गंवाने लायक नहीं। तेरी ये मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। तेरी ये जरदार हस्ती तो शाही घराने के लायक है। यौवन का ये खिलता फूल जैसे गुलजार के काबिल है। अनमोल रतन जवानी का किसी हार के काबिल है। इस रत्न और फूल की शोभा विष्णु की कंठ माला है। मेरा अंत मन उस अनदेखी सूरत का मतवाला है। मैं उनके प्रेम रस में सब कुछ हार बैठी हूँ। बनाया है प्रति उनको हृदय से मान बैठी हूँ। देवी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। विष्णु का ख्याल अपने हृदय से निकाल दो। केवल मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। कहाँ चंदा, कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ सूरज, कहाँ दीपक, कहाँ मोती, कहाँ कंकर है। जो कुछ भी तेरे घर में सब उसी के घर से आता है। नहीं कुछ भी तेरी हस्ती, तू भिक्षुक है, वह दाता है। मेरी शान और शोहरत का ना भी तुम्हें जानी है। न शूरवीर कोई मुद्दा और न कोई जानी है। पापी नीच बुद्धि तेरी पापों की झलक दिखाती है। बेमतलब बातें करता क्यों, शर्म तुझे नहीं आती है। यौवन पर यौवन है तेरा, फिर कैसे समय बिताती है। सच बतला, क्या नाम है तेरा, तो क्यों अवसर गवाती है। पहले होश ठिकाने पर ला, शांति साधन है काम मेरा। विष्णु का नाम जपा करती हूँ, वेदवती है नाम मेरा। वेदवती बस एक ही इच्छा है मन में, हो पति धन श्याम मेरा। सदा रहूं चरणों में उनके, वहीं पर है आराम मेरा। मैं रावण हूँ सुन वेदवती, तो और की और सुनाती है। बस अब कहना मान मेरा, क्यों ज्यादा बातें बढ़ाती है। क्यों कब तक खाक उड़ाएगी। लंका के पटरानी बन सब पर हुक्म चलाएगी। मुख्तार आम महारानी बन। पापी तूने सब वेद पढ़े, दुनिया में विद्वान हुआ, शोक न कुछ भी अमल किया, तो फिर कैसे महान हुआ। विषय विकारों में डूबा तो और
कुछ भी ज्ञान हुआ, थूको भी ना तेरी लंका पे, जिसका तुझे अभिमान हुआ। और रावण हूँ, कुल पावन हूँ, लंका खींच कहलाता हूँ। जिसको मारूं, जिसको राखूं, सब पर हुक्म चलाता हूँ। अरे पापी, विष्णु से तेरा क्या मुकाबला? तू ऋषि मुनियों को सताने वाला, कन्याओं का सद्धर्म मिटाने वाला, तेरी तो औकात ही क्या है? एक विष्णु के सिवाय मुझे छूने की हिम्मत किसी में नहीं। अबलाओं पर जो जुल्म करे वह वीर नहीं कहलाते हैं, कन्याओं पर जो सितम करे वे आखिर में पछताते हैं। छल से, बल से, कपट से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन तो मौज उड़ाते हैं, फिर घोर नरक को जाते हैं। सुंदरी, जहाँ प्रेम प्यार का नाता हो, वहाँ स्वर्ग नरक का स्थान कहाँ? जब प्रेम के रास्ते कदम रखा तो मान, सम्मान, अपमान कहाँ? प्रेम अगर सच्चा हो तो विष्णु से लगाना चाहिए। मग्न होकर प्रेम में खुद को मिटाना चाहिए। देखता हूँ अब तुझे तो कैसे नहीं मानती। हद हो गई इंतहा की, और मुझे नहीं जानती। बेहया न देख मुझको, यूं डर दिखाना छोड़ दे। होकर ज्ञाता शास्त्र का इज्जत गवाना छोड़ दे। वेदवती, अगर तो सीधी तरह नहीं मानेगी तो मुझे अपने भुजाओं का बल दिखाना होगा और जबरदस्ती तुझे लंका ले जाकर अपने पटरानी बनाना होगा। ना जब तक पर्वतों की चोटियां थर्रा के ना हिल जाए, ना जब तक जमीन आसमां आपस में ना मिल जाए, ना जब तक जल के बदले आकाश से खून ना बरसे, तब तक तू मेरी साड़ी का पल्लू भी नहीं छू सकता। अच्छा, देखता हूँ तो कब तक नहीं मानती। छोड़ मुझे, दया कर जालिम, मैं शेष कुल की कन्या हूँ, ऐसा पाप न कर। पुकार, पुकार ले अपने उस विष्णु को जिसको तू याद करती है। अब तेरी औलाद मेरे इन हाथों से विष्णु की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सुन, मैं तुझे 2 घड़ी का समय दे रहा हूँ। सोच विचार कर, या तो सहमति से लंका चल, या मैं रावण तेरा हरण कर लूंगा। छोड़ दो, सोच ले। दया कर सहमति जालिम, दया या कर, हरण। दया कर। हे अग्निदेव, मैं इस अशुद्ध शरीर से भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकती। हे अग्निदेव,
विष्णु के वास्ते अब जीते जी जाऊंगी महाराज जनक घर मिथिला में, फिर जन्म दोबारा पाऊंगी। सीता होगा नाम मेरा, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। जन्म में ना सही और दूसरे जन्म में ही सही तुझे लंका अवश्य चला जाऊंगा। ये मेरी भी अखंड प्रतिज्ञा है, बेटा याद रखना। जिस विष्णु को याद करती है, मैं इस संसार से उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। मैं इस संसार के सभी राजाओं को अपना दास बनाऊंगा और विष्णु भक्ति निषेध कर दूंगा। अपने अधीन कर सब सुरों को अपने चरणों की सेवा कराऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई उसको यमलोक पहुंचाऊंगा। करूंगा ईश्वर स्वर में, बोलूंगा उन्हें मुझे भजो। छोड़ो जब तक यज्ञ ध्यान सच पाखंड है, इसे तजो। अब संसार रावण का विकराल रूप देखेगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अरे ये सामने से कैसी धूल उड़ रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। कहो कि वो दुष्ट रावण का मुंह काला है। क्षेत्र में रहना है तो हमें राज्य कर दो। भाइयों, हम तो वनवासी हैं, हमारे पास कर देने के लिए है ही क्या? हमें कर चाहिए कर, हमें कर चाहिए कर। बिना कर लिए हम नहीं जाएंगे अपने घर। अरे भाई, हमारे पास ये धोती लंगोटी की सिवाय कुछ नहीं है। अरे बूढ़े, तुझे क्या हो गया? धोती लंगोटी लाओ। अरे भाइयों, हमारे पास इस रक्त मांस के सिवा कुछ नहीं है। यदि चाहो तो हम तुम्हें अपना रक्त दे सकते हैं। हाँ हाँ, रक्त ही सही, रक्त ही सही। पहले जाए किसने? भाई किसने ले जाए? गिलास दावा। ये बूढ़े, किसने जाना सुना?
कहना कि हमारा ये रक्तपूर्ण घड़ा इस घड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारा परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा। हे भगवान विष्णु, इस संसार में धर्म, अधर्म और अत्याचार का ध्वज लेकर आप निरंतर धरती को अपवित्र किया जा रहा है। हे प्रभु, धरती का संताप करने आपके आगमन का समय हो गया है। प्रभु, अब बहुत संयम रख लिया। अब या तो इस सृष्टि को नष्ट कर दो या फिर रावण का अंत कर दो। विष्णु भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो विष्णु भगवान। हे ऋषियों, निर्भय रहो। मैं तुम्हारे दुख निवारण के लिए राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। अब तुम वानर रूप धारण कर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। हे प्रभु, आप धन्य है, आप धन्य है। चलो चलो चलो, कैसे हो गया? बोल दे। राजा दशरथ संतानहीनता के कारण अत्यंत दुखित है और एक दिन हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था कि मैं इस संसार से संतानहीन होकर ही चला जाऊं? शोक, पूरे वंश की स्थापना का टीका क्या मेरे ही माथे पर लगना है? हे देव, आपके भंडार में तो किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर मेरा ये प्रारब्ध कैसा? हे पृथ्वीनाथ, आज आप चिंतित जान पड़ते हैं। महाराज, आपकी चिंता का कारण क्या है? मंत्री जी, आप तो जानते हैं मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राज्य भार किसके ऊपर छोड़ूं? यही चिंता मुझे खाए जाती है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी नरेश को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। गुरु जी, अब आप ही बताइए, मेरी आयु का अंतिम भाग भी बीत होने जा रहा है, परंतु अभी तक अपनी दौलत से खाली हूँ। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा मन शीतल हो जाता। चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, इस घर में बालक नहीं, वह घर निपट अंधकार। शोक, अब इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी अब कोई और ही होगा। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। राजन, वास्तव में आपकी चिंता उचित है। वह घर नहीं बल्कि शमशान है, जिसमें कोई बच्चा ना खेलता हो। संतान जीवन का सहारा और आंखों का तारा होता है। परंतु राजन, इस प्रकार निराश न होकर
दुखी ना करिए। उस दयालु को दया करके देर नहीं लगती। मैंने पहले ही मंत्री जी को, श्रृंग ऋषि को बुलाने के लिए भेज दिया था। उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने की प्रार्थना भी की। मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारपाल सिंह ऋषि पधारे हैं। क्या ऋषिराज पधार गए? बहुत अच्छा। मैं अभी उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। राजन, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। चलिए गुरुदेव। प्रणाम। रात्रभर प्रणाम। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। राजन, मुझे किस कारण याद किया? ऋषिवर, दशरथ बहुत दुखी है। चारों ओर निराशा छाई है। केवल आपके दर्शनों से ही कुछ आस बची है। भाग्य ने मुझे कांटों पर सुनाया है कि संतान होना उतना ही कष्टदायक होता है। यदि आपसे कुछ हो सके तो कीजिए, नहीं तो अपने हाथों से मुझे संन्यास दे दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। राजन, जो कुछ कहा मैं सब समझ गया। आप इस प्रकार निराश ना होइए और पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी कीजिए। महाराज, यज्ञ सामग्री पहले से ही तैयार की जा चुकी है। राजन, तीनों रानियों को भी बुला लीजिए। मंत्री जी, अब कार्य में विलंब न करें। जाकर तीनों रानियों को बुला लाएं और उन्हें यज्ञशाला में आने का निमंत्रण दें। हम भी वहीं पर पहुंचते हैं। जो आज्ञा महाराज। यज्ञ पूर्ण हुआ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषिराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मंत्री जी, ऋषिराज को उनके निवास स्थान तक छोड़ आए। जो आज्ञा महाराज। चलिए ऋषिराज। बधाई हो। महलों में कुंवरों ने जन्म लिया है। रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है और रानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज, मुबारक हो महाराज, मुबारक हो महाराज। हे ईश्वर, तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। प्रभु, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने आपका आश्रय न लिया हो और आपने उसकी मनोकामना न पूरी की हो। मंत्री जी, मैं महलों को जाता हूँ। आप यह समाचार पूरे नगर में भिजवा दो।
घर घर में मंगलाचरण हो, सारे नगर में रोशनी की जाए, कारागार में जितने बंदी हैं सबको आजाद कर दिया जाए, राज्य के भंडार गरीबों के लिए खोल दिए जाएं। गुरु जी, आप भी महलों में चलकर राजकुमारों का नामकरण कीजिए। चलिए राजन। चलिए गुरु जी। महाराज, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। वर्षा ना होने के कारण प्रजा में हाहाकार मचा है। मंत्री जी, इसका उपाय तो शीघ्र होना चाहिए। इस विषय में हमारे पंडितों की राय क्या है? महाराज, पंडितों का कहना है यदि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो अवश्य वर्षा हो सकती है और प्रजा के सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि ऐसा है, मैं स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हूँ। आप जाकर उसकी व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अरे नालायको, सारा दिन क्या खेल कूद में बिताओगे या कुछ आगे पीछे की भी कुछ खबर है? सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ है शराब, थोड़ा इसमें भी डाल दो। अबे हट, साला बार बार मांगता है फिर भी शिकार करता है। अरे नालायको, तुम्हारा सत्यानाश हो। कुछ मेरी भी सुनोगे या मार खाओगे? हाँ हाँ महाराज, कहिए। अरे अंधो, वह देखो सामने तो शिकार चला जा रहा है। सब तैयार हो जाओ। अरे शिकार संभालो। खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करना कि किसी को भागने का मौका न मिले। सब अपनी जगह छुप जाओ। यहाँ डाकू भी रहते हैं, जरा संभल कर चलना। डाकू कहीं हमें लूट ना ले। अरे हमारी जमा पूंजी का क्या होगा? जो तुम्हारे पास है, वरना तुम्हारी क्या नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें छोड़ दो। लूट लो। महाराजा दशरथ, तुम्हारी दुहाई है। दुहाई है, दुहाई है। अच्छा, अब चलो जंगल की सैर करते हैं। चलो। अरे बुढ़े, क्या बैठे बैठे सो रहा
रहा है। अरे कहाँ है शराब? एक प्याला इसे भी दे दो। ये भी क्या याद रखेगा? अरे बूढ़े पीले शराब, खाले कबाब। अरे तेरा खाना हो खराब, कुछ तो दे जवाब। हट जाओ दुष्टों, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। अरे बुड्ढे, हमसे नाराज क्यों होता है? हम तो भाई भाई हैं। तुम भी वनवासी और हम भी वनवासी। तुम सन्यासी और हम सत्यानाशी। अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरी तपस्या में इस प्रकार से बाधा डाल रहे हो? मालूम होता है तुम्हारी मृत्यु निकट है। तुम अपनी मौत को न्योता देने आए हो। यदि किसी को लूटना है तो जाके किसी साहूकार को लूटो। मैं तुम्हारे लिए अभी तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। जा 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 बुड्ढा जा, बुला ले अपने सूर्यवंशी को जिसे तू याद करता है। अगर उसकी चटनी न बना दी तो मेरा नाम भी बाहर रीच नहीं। महाराज, इस समय सारी प्रजा खुशहाल है। सब अपना काम बड़ी चतुराई से कर रहे हैं। महाराज की जय हो। खुशी रहो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। वह काफी गुस्से में हैं। क्या मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? मंत्री जी, उन्हें आदर पूर्वक ले आइए। जो आ गया महाराज। गजब गजब, अंधेर अंधेर। जिस समय यज्ञ में करता हूँ, कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब तहस नहस कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उपताया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहिता दो चीजें हे राजन मैं तुमसे मांगने आया हूँ। प्रणाम। मेरे अहो भाग्य जो आपने दर्शन दिए। कहिए कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन, आपके गंगा पार इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है। ऋषि मुनियों का वध किया जा रहा है। सारी प्रजा लूटी जा रही है और आपको कोई खबर तक नहीं। कल ही यात्रियों सहित बच्चों और बूढ़ों को लूटा गया। बेचारों के सर फोड़े गए। सारा इलाका मारिस द्वारा लूटा जा रहा है। मेरे राज्य में ऐसा अंधेर, चोर यही बल्कि सीनाधारी। अगर मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा जन्म धिक्कार है। मैं अभी चलकर एक एक का सफाया करता हूँ। राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं तुम्हें इस अवस्था में कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, मैंने आप ही की कृपा से पुत्र प्राप्त किए हैं। मैं उन्हें कैसे राक्षसों के पास भेज दूं? राम और लक्ष्मण तो भी नादान है। राक्षस जालिम और बहुत खूंखार है। मैं स्वयं चलकर उनका काम तमाम करता हूँ। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बू आती है। यूं बातें बनाकर समय हाथ मत गवाओ। ऋषिराज, ये हट छोड़ दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, किंतु राजन, यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दो, अन्यथा मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। ये मुनिवर, जरा
शांति से कार्य लीजिए। उधर राजा, उधर सन्यासी, किसकी तरफ कहूं? यदि राम लक्ष्मण को भेजने को कहूं तो राजा दुखी होते हैं, यदि ना कहूं तो सन्यासी रुष्ट होते हैं। कुछ भी हो, राजा को समझाना ही उचित है। राजन, राम लक्ष्मण को निसंकोच भेज दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के पास तो दिव्य अस्त्रों का भंडार है। आपको राम लक्ष्मण की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। सुमन, जाओ और राम लक्ष्मण को यहाँ ले आओ। आपके साथ भेज रहा हूं, किंतु इतना याद रखना, काम बने जब आपका, दीजो जल्द लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पठाए। राजन, आप निश्चिंत रहो, राम और लक्ष्मण मेरे पास आपकी धरोहर है। जाओ बेटो, गुरु जी की सेवा करना। नाम पिताश्री, जाओ बेटा। महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और फिर एक दिन जंगल में चलते चलते श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, बेटा, मारीच और सुबह की माता ताड़िका इसी जंगल में रहती है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह दुष्ट है? हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम और मक्कार है। वह देखो, सामने से चली आ रही है। अपना धनुष बाण संभाल लो। मुनि जी, चलिए, आगे चलिए। नहीं बेटा, नहीं, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगा दो। लेकिन मुनि जी, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। नहीं बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो, नर आहार करती हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं। लक्ष्मण, तुम भी सावधान हो जाओ। जो आज्ञा भैया।
मेरे इलाके में आ पहुंचे। अच्छा, तो ये ऋषि तुम्हें अपनी सहायता के लिए लाया है। ऐसे ऋषियों का मैं कई बार आभार कर चुकी हूँ। तो कोमल राजकुमार मुझे आहार के लिए मिले हैं। उनका बात तो बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे बचका सावधान हो जा। तो भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक ही बात से लंबी पड़ गई। निकला जा रहा है। ये तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल रहा है। कोई बात नहीं, ये बेटे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यदि वे भी मिल गए तो उन्हें भी तेरे पास भेज देंगे। एक नारी को मारकर उछल रहा रणवीर बचकर जाएगा कहाँ? आप सबको मार दी।
लड़ाई आवा हमदन करन लड़ाई माँ का बदला लूंगा तुझसे जिंदा नाम जाने पाए। अरे तुम हो असुरारी, नहीं जाने हम है धनुधारी। अपना जिंदा रह पाएगा, अपनी माँ के संग जाएगा। गाड़ी का को मार कर ना इतना अभी मार कर बस पे करते हमारे ऋषि को और लौट जाओ अपने घर। की सेवा करना क्षत्रिय धर्म कहलाता है। तिरस्कार करे जो मुनियों का वह मुक्ति कदा नहीं पाता है। बस बस युद्ध के लिए तैयार हो जा और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दे। अगर तू जिंदगी चाहता है तो दोनों हाथ जोड़ दे। चुप रह नदन, पीछे हट बेईमान। तेरे सिर पर भूत सवार है और तू खुद मौत का तलबगार है। तेरे मुंह से कच्चे दूध की बन सकती है और तेरी मौत तुझे बुलाती है। अरे अभी तो तेरे दूध के दांत नहीं टूटे। हाँ मेरे तो नहीं टूटे मगर तेरे वैसे तोड़ डालूंगा। बस बाकी तेरी बकवास और मरने को तैयार हो जा। क्यों दांत काट कर बातें बनाता है? तू भी सावधान हो जा। राक्षसों का खूब काम तमाम किया। गुरुजी, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। नहीं बेटा, तुम तो सूर्य वंश के दीपक हो। चांद पे दाग है मगर तुम पे नहीं। चलो आश्रम की ओर चलें। चलिए गुरुजी।